Morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so after a long journey of 10 exercises or 11 exercises, we are finally up to miscellaneous exercise on chapter number 7. And miscellaneous exercise is like what? The revision of entire chapter plus inclusion of some more interesting questions as well. इंटीग्रल्स में तो बहुत जरूरी हो जाता है मिसलेनियस एक्सरसाइज बिकॉज पहली एक्सरसाइज कब एक महीना पहले करी थी शायद पहली दूसरी एक्सरसाइज कब करी थी करीब एक महीना हो गया होगा तो ऑब्वियस बात है कि भूल गए होंगे तो उसका रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को अपॉर्चुनिटी समझना पूरे चैप्टर के रिवीजन की साथ के साथ पुरानी एक्सरसाइजेस करते रहना ऑब्वियस बात है 40 क्वेश्चन तो एक दिन में होंगे नहीं तो ये 3-4 दिन लगेंगे तो साथ के साथ आप मीन वाइल आप क्या करेंगे पुराने एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे ताकि ये मिसलेनियस यहाँ पे सॉल्व कर सकें ठीक है स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेफिनेट इंडेफिनेट और देखो अभी अभी अपन फिर क्या डेफिनेट जोन में थे अब डेफिनेट जोन से बाहर आके वापस इंडेफिनेट जोन में जाना है और फिर वापस इंडेफिनेट जोन से बाहर जाके वापस डेफिनेट जोन में जाना है तो इसको अपॉर्चुनिटी समझना ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो एक से चॉइस इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं तो फर्स्ट वाला इंडेफिनेट इंटीग्रल की कैटेगरी का ही है लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई अब देखो देखें आपको कितना याद है क्योंकि नया तो कुछ है नहीं वही कहीं पार्शियल फ्रैक्शन कहीं बार्ट्स कहीं ट्रिग्नोमेट्री कहीं सब्स्टिट्यूशन ये सब चलेगा सब कुछ घूम फिर के लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स ये हो गया गिवन इंटीग्रल भाई इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शंस को तो गिवन फंक्शन को इंटीग्रल का फॉर्म दे दो ठीक है अब बताओ क्या करें इसको अब क्या करें इसको एक्स कॉमन ले लें ओके अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लूँ तो इट इज लाइक dx डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लिया तो इट इज लाइक 1 - x² आगे क्या ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई तो ये हो गया x² और ये हो गया x नेक्स्ट x² x² को t मान ले तो t इंटू 1 - t तो उसके बाद t इंटू जैसे सपोज करो x² को t माना तो ये t हो गया और ये 1 - t हो गया नेक्स्ट उसके बाद बताओ पार्शियल फ्रैक्शन तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यही लगा दो अल्टीमेटली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन की है ना 1 - x² को भी तो फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है 1 - x इंटू हाँ अगर सब्स्टिट्यूशन लेने से अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से बच सकते हो तब तो कोई बात है लगाना अगर पार्शियल फ्रैक्शन ये तो अभी भी लग जाएगा सीधे ही लग जाएगा ना लगाओ तो इसको गिवन फंक्शंस को अपन कंपेयर करेंगे किसी न किसी फॉर्म से ये आई की वैल्यू है बोलो किससे कंपेयर करूंगा 1 / x इंटू 1 - x इंटू 1 + x फाइन इक्वल टू बोलो तीनों लीनियर है तो तीनों लीनियर है तो a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस c डिवाइडेड बाय 1 + x ऐसे ही कंपेयर होगा चलो न्यूमरेटर पार्ट कंपेयर करते हैं तो 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस यानी 1 - x इंटू 1 + x b मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस यानी bx मल्टीप्लाइड बाय 1 + x and what c multiplied by this into this तो cx into 1 - x फाइन ठीक है आगे क्या है दो तरीके हैं एक तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन जो अपन ने करीब करीब स्किप कर दिया है शायद भूल ही गए होंगे वो भी कोई मेथड था क्या अपन तो वही मेथड चलाते हैं x की वैल्यूज मानने वाला तो पहले x की वैल्यू 0 ले लो लेट x बी 0 तो x को 0 लेने से देखो कौन कौन 0 हुआ 1 इक्वल टू ये तो नहीं हुआ 0 लेना जरा 1 - 0 1 1 + 0 1 तो a हो गया केवल
वो x लगा हुआ है तो 0, वो भी x लगा हुआ है तो 0। तो a की वैल्यू 1 क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले लूंगा मैं, x की वैल्यू 1, लेट x बी 1। तो इट इज लाइक 1 इक्वल टू, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और ये रह जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2b, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई हाफ, एंड इधर क्या ले लूँ बोलो, इसके हिसाब से क्या ले लूंगा, इसके हिसाब से 1, इसकी वैल्यू -1, लेट x बी -1। सो -1 लेना जरा, 1 इक्वल टू -1 लेना, तो 1 माइनस -1 2a, ये तो 0 हो गया ना, 1 प्लस एक्स इसमें तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इधर आओ, 1 माइनस -1 2, और आपने -1 लिए ना, 1 माइनस -2 2, और ये -1 तो -2c हो गया। तो c की वैल्यू बोलो जरा माइनस आप। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते ही हो क्या करना है फिर, इस गिवन इंटीग्रल को फिर मैं चेंज कर सकता हूँ, a डिवाइडेड बाय x। तो a तो क्या था 1, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस, फिर b क्या था हाफ, तो हाफ डिवाइडेड बाय, b के नीचे कौन आ रहा है 1 माइनस एक्स, फिर प्लस c की वैल्यू आ रही है -हाफ, उसके नीचे कौन आ रहा है 1 प्लस एक्स dx। तीनों ही लीनियर है, मॉडुलस लग जाएगा। तो इट इज लाइक बोलो, ये क्या होने का लॉग मॉडुलस एक्स, ये क्या होगा बोलो हाफ, अभी तो 1 माइनस एक्स है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करेंगे, तो ये -हाफ लिख दूं डायरेक्ट ही, -हाफ लॉग मॉडुलस 1 माइनस एक्स, और वो -हाफ लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स। रुको, 100% अभी कॉमन वॉमन लिया जाएगा, तो -हाफ को अगर मैं कॉमन ले लूँ, -हाफ को कॉमन ले लूँ तो ये लॉग दिस प्लस लॉग दिस हो जाएगा, यानी लॉग दिस इंटू दिस, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इसमें जबरदस्ती हाफ लगा दूं, लॉग मॉडुलस एक्स को मैं हाफ लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, चेक करो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, अभी हाफ को ऊपर लेके जाऊं तो ये लॉग एक्स बन जाएगा ना, तो फर्दर इसको आगे बढ़ाएं तो -हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ अगेन कॉमन ले लें, तो अब जो पॉजिटिव है वो ऊपर और जो नेगेटिव है वो नीचे, ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, चेक करो। प्लस सी कहीं नहीं लगाया, देखो क्योंकि क्यों नहीं लगाया पता है प्लस सी, बताओ क्यों नहीं लगाया प्लस सी, क्योंकि अभी डेफिनेट इंटीग्रल जोन में चल रहे हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाया। चेक करो आंसर, हो गया एग्जैक्ट मैच, हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट। अब देखो तरीका तो एक और हो सकता है, इससे भी आसान, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने छेड़ दी बात, तो ठीक है शुरू कर दिया हमने, रुके नहीं। वैसे ये तरीका तो समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन इजी तरीका है बट लेंदी तरीका है, तो अगर उससे बच के अगर कोई और आसान तरीका मिले तो वो भी ट्राई करना चाहिए। देखो, कर दूं उसको डिलीट, अगर इसमें हम एक्स कॉमन लेने की बजाय, एक्स कॉमन लेने की बजाय एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो क्या होगा, क्या कॉमन ले लें, एक्स क्यूब लेना जरा, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो एक्स में से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो, और एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब लेंगे तो, अब आप केवल इसको टी ले लो, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको टी ले लो, तो 1/x² का डेरिवेटिव dx/x³ निकल के आ जाएगा, बोलो। अब केवल इसको सब्सटीट्यूट कर दो, तो लेट 1/x² -1b t, करो 1/x² का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट -2 डिवाइडेड बाय x³ इंटू dx इक्वल टू dt, तो dx डिवाइडेड बाय x³ की वैल्यू हो जाती है -हाफ dt। ठीक है, सब्सटीट्यूट करो तो -हाफ तो बाहर निकाल दो, dx डिवाइड बाय x³ dt हो ही गया, और ये t, तो -हाफ लॉग मॉडुलस t प्लस सी, t को डी सब्सटीट्यूट करो, t क्या था 1/x² -1 प्लस सी,
1/x² -1 प्लस सी को एलसीएम लेंगे तो -1/2। अरे लॉग तो लगाया नहीं। -1/2 लॉग मॉडुलस 1/x² -1 प्लस सी। फिर जब हम अंदर एलसीएम ले लेंगे तो इट इज लाइक -1/2। अच्छा सेम आंसर भी चाहिए तो माइनस को भी अंदर लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो x² एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 - x² प्लस सी। तो जैसे ही माइनस को अंदर ले जाएंगे तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 पावर लगते ही x² / 1 - x² प्लस सी। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट वहां करो जहां हमको आसान काम हो जाए। मतलब अब देखो इसमें कहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। और वो एक्स लेके सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है और वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। उसने ऐसे थोड़ा कहा भी जबरदस्ती पार्शियल यूज करना ही करना है। ठीक है, तो दोनों तरीके समझ में आ गए। कर दूं डिलीट। हम्म, इसमें बताओ क्या करेंगे हम। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई टू डी एक्स। लगाई दिमाग, अभी दिमाग लगा तो एग्जाम में लगेगा, बस यही क्या कर दूं। यस वेरी गुड, रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करना भी एक अनदर टेक्निक है इंटीग्रल को आसान बनाने की। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दो 1/√x+a प्लस √x+b। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका बताओ। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √x+a -√x+b। नीचे ऊपर दोनों साइड करना पड़ेगा, √x+a -√x+b। ठीक है, और इनटू dx। तो कर दीजिए रेशनलाइज। तो ये पार्ट तो ऊपर आ गया, √x+a -√x+b और नीचे a² - b²। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x+a माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, x+b dx। तो ये देखो, ये x - x तो कट गया, क्या बचा a - b। x - x कट गया, क्या बचा a - b। और a - b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो निकालो बाहर, 1/a - b इंटीग्रल। और बचता है केवल अब हमारे पास √x+a माइनस न्यूमरेटर पार्ट बचता है only। और न्यूमरेटर पार्ट भी ऐसा बचता है जिसके अंदर अंदर जो मेन फंक्शन है वो लीनियर है। तो लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल जनरल तरीकों से इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ, अंदर अगर स्क्वायर होता तो फिर वो तीन स्पेसिफिक तरीके के इंटीग्रल्स थे, उसमें जाना पड़ता। एक एक्सरसाइज में तीन स्पेसिफिक तरीके के इंटीग्रल्स थे ना, अगर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाता। रूट के अंदर लीनियर है तो जनरल तरीके मतलब इसको हाफ पावर मान लो। हाफ पावर मानेंगे तो हाफ प्लस वन क्या होता है, 3/2। 1/a - b ब्रैकेट लगाओ, x+a की पावर 3/2, हाफ प्लस वन इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x+b की पावर b 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। इसको करो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 3/2 3/2 2/3, 2/3 2/3 बाहर कॉमन, बोलो 3/2 रेसिप्रोकल हो गया 2/3 2/3 और कॉमन ले लो बाहर, तो इट इज लाइक 2/3 इंटू a - b। और फिर अंदर क्या बचता है, x+a की पावर 3/2 माइनस x+b की पावर 3/2। सही है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे तो उसने हिंट दे ही रखा है, पर कोशिश करेंगे एग्जाम में हम खुद ही हिंट ले लें। आई इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन dx। तो क्या हिंट दे रखा है उसने बताओ। पुट x इक्वल टू a/t, पुट x इक्वल टू a/t और फिर सब्सटीट्यूट करो, ऐसा वो कर रहा है, राइट। ओके, एक बार बताओ, अगर मैं इसमें से x² कॉमन ले लूं, चलो हिंट नहीं लेते हैं उसका। x², जो रूट के अंदर जो x² है इसको कॉमन ले लो। तो रूट के अंदर के x² को कॉमन लेंगे तो बाहर तो x बन के आएगा, बाहर क्या बन के आएगा, x। तो इंटीग्रल dx, x एक x ऑलरेडी बैठा है, एक x अंदर से मिला तो x²। अब रूट के अंदर क्या स्ट्रक्चर बना वो चेक करो। तो ax में से x² कॉमन लिया तो a/x - 1। तो a/x - 1 को t लेते ही ये 1/x² का स्ट्रक्चर वैसे ही बन गया। ठीक है, ले लें और फिर रूट के साथ ही ले लो।
ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किया ना, रूट के साथ ही टी ले लो, अंदर वाला टी मतलब रूट के साथ ही टी ले लो। तो लेट रूट ऑफ ए बाई एक्स माइनस वन बी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले रूट को उधर पहुंचा दो। सो ए बाई एक्स माइनस वन की वैल्यू टी स्क्वायर, अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, वी गेट, तो ए बाई एक्स का डेरिवेटिव बताओ जरा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उधर क्या बनेगा, टू टी डी टी, टू टी डी टी। ठीक है आगे बढ़ो, तो आपको तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का स्ट्रक्चर चाहिए, तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बताओ, माइनस से उधर जाएगा, तो माइनस टू बाय ए हो जाएगा, माइनस टू बाय ए टी डी टी, सही है क्या। अब करो सब्स्टिट्यूट, सो आई इक्वल टू, कॉन्स्टेंट पार्ट तो है माइनस टू बाई ए, उसको तो निकालो बाहर, इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी टी हो ही चुका है, तो ये टी डी टी, और डिवाइडेड बाय इस पूरे चीज को टी लिया था, इस पूरे चीज को क्या लिया था, टी, टी से टी हो गया कैंसिल आउट, तो इट इज लाइक माइनस टू बाई ए इंटीग्रल डी टी, इंटीग्रल डी टी क्या होता है टी, तो माइनस टू बाई ए इंटू टी प्लस सी, टी को डी सब्सटीट्यूट करो पूरा, तो माइनस टू बाई ए रूट ए बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस सी, चाहो तो एक्स को एलसीएम ले लो अगेन, तो माइनस टू बाई ए रूट ए माइनस एक्स बाय एक्स प्लस सी, चेक करो किस फॉर्मेट में, एलसीएम लिया है ना, मतलब लास्ट फॉर्मेट में है ना, ठीक है मैच हो गया। तो जरूरी नहीं है उसी का हिंट पकड़ना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। द लॉजिक इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन भी है, क्या कर रहे हैं हम उसमें, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लें, एक्स क्यूब कॉमन लिया वहां पे, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इस अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम पावर को कॉमन लेने से। ठीक है चले नेक्स्ट, और चाहो तो आप इसका जो हिंट है वो उससे भी सॉल्व करके देख लेना घर पर। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ, बताओ इसमें क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ जल्दी से। एक्स टू द पावर फोर कॉमन लेंगे, कारण बताओ, दो कारण है यहाँ पे तो, एक्स टू द पावर फोर कॉमन लेने के दो कारण है, एक तो अभी अभी मैंने कहा मैक्सिमम पावर कॉमन लो, पहला कारण तो ये कारण नहीं हो सकता, एक हिंट हो सकता है। दूसरा कारण सुनो, पावर थ्री बाय फोर है, तो थ्री बाय फोर को तो फोर पावर ही काटेगी ना, तो फ्रैक्शनल पावर को अगर इंटीग्रल पावर में बदलना है, थ्री बाय फोर पावर तो बस की बात है कि सॉल्व करना, जब तक इंटीग्रल पावर में नहीं जाएगी, होल स्क्वायर होल क्यूब होल टू द पावर फोर, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैक्शनल पावर को इंटीग्रल पावर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर फोर वाली टर्म को कॉमन ले लें, सो दिस इज इक्वल टू, डी एक्स को ऊपर लिख दो, एक्स स्क्वायर बाहर है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया, क्योंकि पावर थ्री बाय फोर सबकी पावर होगी कॉमन लेने के बाद भी, एक्स टू द पावर फोर को तो ले लिया मैंने कॉमन, तो बताओ एक्स टू द पावर फोर में से एक्स टू द पावर फोर कॉमन ली तो क्या बचा, वन, और वन में से एक्स टू द पावर फोर कॉमन ली तो क्या बचा, वन अपॉन एक्स टू द पावर, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे की पावर क्या है, थ्री बाय फोर, ठीक है। अभी थ्री बाय फोर पावर इसको भी मिलेगी और उसको भी मिलेगी, है ना, तो इट इज लाइक इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई, एक एक्स स्क्वायर तो बाहर ऑलरेडी है, इनटू एक्स टू द पावर फोर इंटू पावर, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो फोर इंटू थ्री बाय फोर क्या होगा, एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और वो एज इट इज हो जाएगा, उसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, वन डिवाइड बाय एक्स टू द पावर फोर की पावर थ्री बाय फोर। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसी स्टेप में कर देता हूँ, एक्स टू द पावर फाइव हो गया, ये टू प्लस थ्री फाइव, अब मैं अगर अंदर वाले को टी ले लूँ तो हो गया काम, क्योंकि वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर फोर का डेरिवेटिव समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फाइव मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। ओके तो लेट वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फोर बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोलो क्या होगा, वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी, इम्प्लाइज डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फाइव की वैल्यू हो जाती है माइनस वन बाय फोर टाइम्स डी टी, राइट, सो आई इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर फाइव की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय फोर, डी टी ऊपर, और इसको तो टी लिया है आपने, टी की पावर क्या हो गई है, थ्री बाय फोर, तो टी की पावर थ्री बाय फोर न्यू डिनोमिनेटर में, तो एक्चुअली ये क्या है फिर, टी की पावर माइनस थ्री बाय फोर, है ना, डी टी, ऐसे ही तो है। अब माइनस थ्री बाय फोर में
+1 करो। करो। अच्छा, -7 में +1 करेंगे, -1/4, +1/4, +1/4 ऊपर नीचे, तो -3 नहीं, -1/4 बाहर था, टी की पावर +1/4 हो गई, और डिवाइडेड बाय अगेन नीचे भी 1/4 हो गई। इस तरीके से होगा, +c। 1/4 ऊपर आएगा तो 4 से 4 कट गया एक तरीके से, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, टी क्या लिया था पूरा, तो 1/1 x⁴ की पावर 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लें, तो इट इज लाइक -x⁴ + 1/x⁴ और की पावर 1/4। अब इसकी पावर 1/4 सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली तो सॉल्व हो जाएगी, ऊपर वाली रह जाएगी, तो इट इज लाइक -(x⁴ + 1), इसकी पावर तो रह जाएगी 1/4, नीचे वाली सॉल्व होके x हो जाएगी, +c 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 +c। सो दिस इज फाइनली द फाइनल आंसर। देखो, एलसीएम नहीं लिया, यानी इस फॉर्मेट में माइनस तो है ना, ये माइनस को अंदर एंट्री नहीं दिलवा सकते, बाहर ही रहेगा ये। ठीक है, चलें आगे, पूछो कोई डाउट हो तो। हाँ, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हिंट आपको दिया हुआ है ही सही, कि एक्स को क्या ले लो, t⁶। अब बताओ एक्स को x t⁶ क्यों लिया है, सोचो जरा, क्या कारण हो सकता है। t⁶ 6 का कहाँ से ख्याल आया उसको। पावर्स का एलसीएम क्या है, 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6, इसलिए x = t⁶ लिया। ठीक है, चले, लेट ले लो फिर, स्ट्रेट अवे उसका हिंट ले लो अब की बार। I = इंटीग्रल dx, लेट लेट x = t⁶ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना जरा, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, x का डेरिवेटिव dx, और t⁶ का 6 t⁵ dt। ठीक है, अब x अगर t⁶ लिया है तो x की पावर हाफ क्या होगा, x। अच्छा देखो, उससे पहले अपने को ये काम भी करना है, इधर देखो, हिंट पूरा पढ़ो, x की पावर 1/3 कॉमन लो और इसको इसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बोलो, x की पावर 1/3 कॉमन लेके ये x की पावर 1/3 कॉमन लिया तो x की पावर 1/3 वाली टर्म तो 1 बन गई, और x की पावर 1/2 वाली टर्म क्या बन गई, x की पावर 1/6। ये कैसे बनी पता चला, कैसे, x की पावर 1/3, 1/2 में से हमने x की पावर 1/3 कॉमन लिया, तो ये पावर माइनस हो गई, और 1/2 - 1/3 क्या होता है, 1/6, इसलिए ये से बन गई। ठीक है, चलो, तो उसको उसमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्ट नहीं करें तो मुझे बताओ, चलो ये बताओ आप तो, x x = t⁶ लिया है आपने, इसका मतलब x की पावर 1/6 = t है ना, तो x की पावर 1/6 अगर t है, तो x की पावर हाफ क्या होगी, t³ वेरी गुड, x की पावर हाफ क्या हो जाएगी, t³। अगर आप इस एक्सप्रेशन का क्यूब करते हैं बोथ साइड्स, इस एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, क्यूब, तो क्यूब करते ही ये क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ, और ये क्या हो जाएगा, t³। और इस एक्सप्रेशन का क्यूब करते ही तो ये मिला, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स, तो क्या मिलेगा, x की पावर 1/3 t²। तो मुझे x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, dx को तो आपने क्या बदल दिया था, 6t, 6 को बाहर निकाल दो, t⁵ dt, ऐसे ही बदला था। और नीचे क्या बना फिर बताओ, x की पावर हाफ तो क्या बनी, t³ + t²। ठीक है, फाइन, ठीक है, कैसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्या, पहले कॉमन ले लो, चलो 6, तो t² कॉमन ले लो, तो t⁵ dt, इन दोनों में से t² कॉमन आ जाएगा, t² कॉमन है थी, क्या बचा, t+1, तो t² काट दो ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा, t³
तो ये बन जाएगा 6 इंटीग्रल t³ dt डिवाइड बाय t+1। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है, ये बताओ। नहीं बन रहा है, आगे बताओ क्या करेंगे, बोलो क्या। डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इधर कर देते हैं, t³ को किससे डिवाइड करना है आपको, t+1 से करो, t³ t+, t+1, तो t³ डिवाइडेड बाई t क्या होता है, t²। तो ये क्या हो जाएगा, t³ + t²। ठीक है, ये माइनस, तो -t² बच गया नीचे। अगेन दोबारा से होगा, -t² को t से करना जरा, -t, -t × t, -t², और -t इधर रह गया, ये प्लस ये प्लस, ये कट गया, अगेन t रह गया, तो t डिवाइडेड बाई t+1, तो क्या हो जाएगा, t+1। फिर ये माइनस माइनस, तो फाइनली -1 रिमाइंडर रह गया। अगर रखो इधर इसको, तो इट इज लाइक, ऊपर आ जाओ, इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन, क्या आया रिमाइंडर, क्या आया क्वेश्चन, क्या आया क्वेश्चन क्या आया, t² - t+1। फिर रिमाइंडर क्या आया, -1, तो माइनस यहीं लगा दो चाहो तो, -1 डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या बचा, t+1। फाइन, समझ आया, या डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, × dt। ठीक है, तो अब सारे इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों इंटीग्रेबल फॉर्म्स में है। कर दो सबको, t² का इंटीग्रेशन t³ / 3, t का बोलो 1 का बोलो t, उसका बोलो log मॉडुलस t+1 ब्रैकेट क्लोज, +c, सारा सब कुछ हो गया। तो चलो अब डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t की फॉर्म्स को सारी जितनी भी हैं। ठीक है, 6 × 3, तो ये कट गया, 2 हो गया, तो इसको अंदर एंट्री भी दे दो, और t³ क्या लिया था हमने, देखो यहाँ पे t³ क्या लिया था, x⁻², तो x⁻½ लिख दे इसको, 2 × x⁻²। ठीक है, आगे बढ़ो, ये 2 से 3 टाइम्स कट गया, तो t² क्या लिया था, x⁻1/3, x⁻1/3, प्लस t एग्जैक्टली t क्या लिया था, x⁻1/6। अच्छा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × x 1/6, तो 6 को अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे लॉग वाले क्वांटिटी से भी, तो -6 लॉग मॉड्यूलस t+1 क्या लेंगे, तो t क्या लिया था आपने ये, तो x⁻1/6 +1। ठीक है, +c मैच करो, कोई टर्म मिसमैच है तो लेट मी नो। सारी टर्म्स मैच है, टोटल 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 3 तो पॉलिनॉमियल फॉर्म में और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में। कर दूं डिलीट, तो अभी भी देखा जाए तो हमने उसका पूरा हिंट नहीं लिया, तो ऐसे अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है इक्वेशन को करने के, अब आपके सामने 5 6 तरीके खुल चुके हैं। ठीक है, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट। 6 तो एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, i = तो इसको आप होमवर्क मार्क करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करवा के दे देते हैं। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया है, तो उसको किस वाले फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से फॉर्मेट, लास्ट ही लास्ट वाले, क्या 5x डिवाइडेड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 9 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, प्लस क्वाड्रेटिक से ऊपर क्या आता है, bx + c डिवाइडेड बाय x² + 9। इसे कंपेयर कर दो फटाफट से, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा बताओ, 5x = a × x² + 9, और bx + c इंटू वॉट, x+1। ठीक है, चलो आगे, तो क्या लें, वैल्यूज क्या लें बताओ, x की वैल्यू bx + c इंटू x प्लस, ब्रैकेट लगाओ, x की वैल्यू -1 ले लें पहले, तो इसको 0 बनाने के लिए, लेट x भी
-1, तो इट इज लाइक -5। यहाँ पे -1 लेंगे तो +1, 9 + 1 10a, ये तो 0 हो ही जाएगा -1 लेते ही। तो a की वैल्यू बताओ, -5/10 यानी -½ आगे बताओ क्या लें। 0, लेट x बी 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 9a, ये कट गया 0 से, ये 0 + 1 1 यानी c हो गया केवल। तो यहाँ से 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -½ प्लस c, तो यहाँ से ये क्या हो गया -9/2, उधर जाके क्या हो गया +9/2, तो c की वैल्यू आ गई +9/2, a की वैल्यू -½ अब क्या बचा, अच्छा b भी बच गया, तो एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, 1 ले लो फिर +1, लेट x बी +1, तो ये हो जाएगा 5 +1 लेते ही हो जाएगा 10a, +1 लेते ही हो जाएगा b+c, और b+c, और वो +1 लेते ही क्या हो जाएगा 2, तो 2 पहले लगा दो, 2 × b+c, या फिर 2b + 2c लगा दो उसको, 2b + 2c। ठीक है, अब किस किस की वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू है तो 10 × -½ क्या होता है -5, और b की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो ऐसे। c की वैल्यू बोलो, तो 9/2 × 2 क्या होता है 9, 9 - 5 यानी कि 4, 4 उधर जाएगा तो 5 - 4 1, 1 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू +½ ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ, इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या निकाली आपने -½ तो -½ डिवाइडेड बाय उसके नीचे कौन बैठेगा x+1, फिर आ जाओ प्लस bx + c भी करना है, तो ½ x + c की वैल्यू क्या है 9/2, उसके नीचे कौन बैठेगा x² + 9 इंटू dx। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाना है, इस वाले पार्ट में अगर अलग अलग करना है आपको इसको और इसको, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, x² का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, और ये वाला जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा, नीचे x² और 3 के स्क्वायर से मैच कर लेना, यानी tan इनवर्स वाली फॉर्म बन जाएगी, राइट साइड में हो जाएगा आगे का काम। ठीक है, ये लॉग वाला फॉर्म बनेगी, ये भी लॉग, यानी दो तो लॉग की टर्म्स आ रही होंगी, पीछे आंसर देखो, दो तो लॉग की टर्म्स में आंसर आ रहा होगा। क्या, देखो ये तो हो जाएगा -½ कर ही दिया है तो पूरा का, -½ लॉग मॉडुलस x+1, ये क्या हो जाएगा, हाफ तो बाहर है ही सही, x² + 9 को t लेंगे तो 2x dx बनेगा, तो dt/2 हो जाएगा, तो dt/2 हो जाएगा तो 1/4 लिख दूं बाहर, लॉग मॉडुलस x² + 9, और तीसरी टर्म क्या बनेगी +9/2 तो बाहर है ही सही, और tan इनवर्स वाली में क्या फॉर्मूला बनता है 1/a, तो 1/a का मतलब ये 3 का स्क्वायर है, तो 1/3 tan इनवर्स x/3 हो गया सॉल्व, प्लस c, ये 3 से 3 काट दो तो 3/2 रहेगा, देखो मैच करवा दो। ठीक है, सेवंथ में बताओ क्या कर सकते हो आप, लगाइए दिमाग। हम्म, किससे, cos x - a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, cos x - a से कह रहे हो cos x से कह रहे हो, cos of x - a से, अच्छा फिर, तो 2 sin x cos x - a बन गया ऊपर, फिर cos of x - a को खोलना है कुल मिला के, ओके, अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले में इसको खोलोगे, ठीक है, और कोई तरीका, देखो दो सबसे आसान तरीके देखो इसको, ऊपर वाला x है ना, सबसे आसान तरीका तो इसका सुनो, ऊपर वाला x है ना, उसके आगे लगाओ एंगल के अंदर,
ब्रैकेट लगा दो एक, है ना, एंगल के अंदर लगा दो माइनस ए प्लस ए, ठीक है। एंगल के बाहर मतलब ऐसे मत लगा देना साइन एक्स माइनस ए प्लस ए, उससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये एंगल के अंदर चलेगा सर, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, साइन एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए वाली क्वांटिटी है ना, उसको तो ले लो एक टर्म, मतलब उसको तो मान लो चलो ए, एक्स माइनस ए तो हो गया ए, और प्लस ये दूसरा वाला जो ए है इसको ले लो बी, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया। अब साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे सॉल्व होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो ए तो क्या है, ए तो क्या है एक्स माइनस ए, कॉस बी, बी क्या है ए, फिर क्या होता है प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए अगेन क्या है एक्स माइनस ए, और बी साइन बी, तो बी क्या है ए, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन ऑफ एक्स माइनस ए, तो मैंने क्या करा ऊपर जबरदस्ती एक्स माइनस ए टाइप का एंगल क्रिएट कर दिया, क्योंकि नीचे एक्स माइनस ए टाइप का एंगल है। अब इसको अलग अलग डिवाइड करवा दूं मैं, तो पहला इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कटने के कॉस ए डीएक्स हो गया पहला इंटीग्रल, और दूसरा इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है कॉट, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए इंटू डीएक्स, तो कॉस ए का इंटीग्रल बोलो साक्षी जल्दी से, साइन ए आप बोलो, कॉस ए का इंटीग्रल, तो अब बोल दो एक्स, आगे कॉस ए कांस्टेंट है तो बाहर निकालो ना, बाहर निकल गया। अब क्या बता डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, तो ये एक्स कॉस ए हो गया, बोलो आगे बढ़ो, कॉट का इंटीग्रल बोलना जल्दी से। हम्म, कॉट ऑफ समथिंग का इंटीग्रल, साइन ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अब कॉट ऑफ एक्स माइनस ए तो वेरिएबल पार्ट है, इसमें ये बाहर आ जाएगा, इसमें ये बाहर आ जाएगा, ऐसे मानो, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रल बोलो, लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव वही बनेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, देखना आंसर ये क्या, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है ना। आ रहा है मैच हो रहा है, टर्म टू टर्म देखो हो रहा है, समझ में आया तरीका। एक तरीका और है देखो मेरे दिमाग में, उससे हो सकता है क्या, कर दूं उसको डिलीट, इसको डिलीट कर दूं ना, ये सबसे आसान है वैसे, है ना, मतलब सबसे शॉर्ट है इसको सॉल्व करने का। अगर मैं इसमें नीचे वाले बाइनोमियल को मोनोमियल बनाने के लिए उपलक्ष्य से एक्स माइनस ए को टी ले लूं, क्या ले लूं, एक्स माइनस ए बी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, और टी इक्वल टू या एक्स इक्वल टू टी प्लस ए, तो अब बताओ क्या सब्सटीट्यूशन हुए वहां पे, सो आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो क्या है टी प्लस ए, और नीचे साइन और एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है टी, तो और dx की वैल्यू क्या है dt, तो देखो एंगल देखो ऊपर तो था मोनोमियल नीचे था बाइनोमियल, आज की तारीख में ऊपर तो बन गया क्या बाइनोमियल और नीचे क्या बन गया मोनोमियल। अब आप साइन टी प्लस ए को खोल लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी साइन टी कॉस ए प्लस कॉस कॉस टी साइन ए, सही है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन टी डी टी, साइन टी से डिवाइड कराओ, तो वही बना साइन टी से साइन टी कट के क्या बना कॉस ए, तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, कॉस ए इंटीग्रल डी टी, प्लस यहाँ पे साइन ए बाहर आ जाएगा, और कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी क्या बनेगा इंटीग्रल कॉट टी डी टी, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा कॉस ए है ना, तो कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग, लॉग मॉडुलस साइन टी प्लस सी, टी को दी सब्सटीट्यूट करो क्विकली, ये हो जाता है कॉस ए, टी क्या था एक्स माइनस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग मॉडुलस साइन टी अगेन क्या था एक्स माइनस ए प्लस सी। अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो मैच कर गई, ये वाली नहीं करी, तो कोई बात नहीं, ये देखो कांस्टेंट बनाएगा ना एक,
ए इंटू कॉस ए कॉन्स्टेंट बनाएगा, तो आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, कॉस ए इंटू एक्स अलग करो, तो कॉस ए इंटू एक्स क्या होता है, एक्स कॉस ए, और फिर ए कॉस ए तो फिर प्लस सी से मर्ज हो जाएगा, तो उसको छेड़ो मत, एज इट इज साइन ए लॉग मॉडुलस साइन ऑफ एक्स माइनस ए, और फिर इसको C1 ले लो और उधर प्लस सी ले लो, वेयर वेयर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस ए नहीं माइनस ए कॉस ए प्लस C1। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और आपका आप क्या कह रहे थे कि ऊपर हम नहीं आएगा, चलो ठीक है, ट्राई कर सकते थे वैसे, पर आपने कर लिया है, नहीं आएगा तो फिर रहने देते हैं। ये दो तरीके समझ में आ गए अच्छे से, जिसमें से भी इससे भी प्रेफरेबल क्या है, पहला वाला। ठीक है, कर दूं डिलीट। एट्थ क्वेश्चन दिखने में जितना भयानक है, यकीन मानो अब तक के करने वाले क्वेश्चंस में से सबसे सरल क्वेश्चन है। हाँ, हो गया टाइम, जाओ। अब तक के जितने क्वेश्चंस किए उसमें सबसे सरल क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं इसमें से इस एक्सप्रेशन को इजी बनाते हैं अपन, तो ये ई तो चलो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 5 log x को क्या लिख सकते हो, बोलो, पावर में वो है ना, तो x की पावर 5 लिख सकता हूँ, 5 log x को। और ये सब पावर में चल रहा है, ई की पावर में चल रहा है, क्या चल रहा है, ई की पावर में, आगे बोलो। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर, बोलो, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, नीचे बताओ ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, ई की पावर में अगर लॉग है, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों लग गए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सर पहले नहीं कर रहे थे क्या, पहले इसलिए नहीं कर रहे थे, 5 बीच में फंस रहा था, 3 बीच में फंस रहा था, 4 और 2 बीच में फंस रहा था। ठीक है, ई टू द पावर लॉग एक्स हमेशा एक्स होता है ना, होता है, नहीं पता। और दूसरी चीज, लॉग ऑफ ई टू द पावर लॉग एक्स, और लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन लगाया, मैंने कहा एक्स पे लॉगरिथमिक फंक्शन लगाओ, मैंने क्या कहा, एक्स पे क्या लगाओ, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो क्या बनेगा, लॉग एक्स। मैंने कहा अब जो आंसर है उस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो यही करेगा, तो लॉगरिथमिक लगा के एक्सपोनेंशियल लगा दिया, तो दोनों कट के क्या बन जाएंगे, एक्स। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले एक्सपोनेंशियल लगाओ, बाद में जो आंसर है उस पर लॉगरिथमिक लगाओ, तो अभी भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। क्यों होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाद में ट्रिग्नो, कुछ भी करेंगे तो दोनों एक दूसरे को काट के आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। तो सिमिलरली लॉग और ई भी तो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं कि नहीं है। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर क्या आता है, एक्स। समझ में आ गया अभी, बोलो। तो अब सिंप्लीफाई करो उसको, तो ई से लॉग, ऐसा कट का निशान मत लगाना, बस आप ई और लॉग दोनों को हटा देना, और ज्यादा से ज्यादा रीजन में हम ये डाल सकते हैं जो सामने लिखा हुआ है ना। ई टू द पावर लॉग क्या था ये, एक्स स्क्वायर। हो गया क्या टाइम, नेक्स्ट क्लास है क्या आपकी कोई। सो इट इज लाइक एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन, इंटू डी एक्स। आगे बताओ, 4 को कॉमन लेने से फायदा, एक्स क्यूब ही ले लो ना। मैं ऊपर से 4 लेने का फायदा क्या है, जब कट क्यूब ही रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स क्यूब कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सही है अभी। और नीचे से भी क्या लिया हमने, अच्छा नीचे से तो एक्स स्क्वायर ही बचता है, और फिर बचता क्या है, एक्स माइनस वन। नीचे क्या बचता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बताओ क्या बचता है, एक्स माइनस वन। एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हम्म तो खत्म हो गया, तो सारा सब कुछ इंटू
dx, ये गया और ये एक्स स्क्वायर बच गया बस। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर करना है, बताओ, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 + c। जब ये एक्सप्रेशन को पहली बार देखा था तो लगा था कि इसकी वैल्यू एक्चुअली एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा एट दिस स्टेज, बिकॉज ये वाला रीजन डाल देना, बिकॉज ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है। फाइन, कर दो उसको डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्विकली, 8 हो गए, 10 तक देख लो। नाइन्थ वाला तो होमवर्क मार्क करो, नीचे वाले को ले लो एक्स टी, साइन एक्स को ले लो टी, इंटीग्रल dx। तो साइन एक्स को तो ले लो टी, साइन एक्स को टी लेते कॉस एक्स dx dt। तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय √4 माइनस, और जल्दी से सोल्व कर दो उसको, तो क्या है बचा इसमें, बताओ कौन सी फॉर्मेट बनी है। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स वाली फॉर्मेट बनी, क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए ही तो होता है बस। तो t बाय ए दैट मीन्स t/2 एंड देन प्लस c, एंड d सब्सटीट्यूट करो, t को क्या लिया था आपने, साइन एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ t को आपने लिया था sin x/2 प्लस c। टेल मी वन थिंग, कैन वी कैंसिल आउट साइन इनवर्स बाय साइन, कब कर सकते थे, अभी तो नहीं कर सकते थे अगर, लेकिन ये ऐसे होता साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ये x/2 एंगल होता, तब आप कर सकते थे, बट वहां पे एंगल केवल x है, तो अभी नहीं कर सकते। ठीक है, चले नेक्स्ट, 10th एंड द लास्ट वन देखो, लेट्स सी द लास्ट वन। टेल मी क्या कर सकते हैं हम इसमें, आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन टू द पावर 8x है वो, है ना, माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ऊपर तो आप कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो क्या कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। अच्छा टेल मी वन को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, बोलो। और माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक चीज बताओ, वन को मैं वन का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, वन को मैं वन का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो मैं होल स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ, अगर बाहर बाहर अगर साइन एक्स कॉस एक्स होता तो ऐसे ऐसे, लेकिन बाहर ही क्वाड्रेटिक है, तो फिर इधर भी होल स्क्वायर लगा दिया। देखो नेक्स्ट टर्म में इंटू डी एक्स तो रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ जरा, तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये तो हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी लगाओ जरा, तो साइन टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर कॉस टू द पावर 4x। डन, एनी डाउट्स टेल मी, नो। आगे बढ़ो, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर को सोल्व करो, तो ए स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस टू द पावर 4x प्लस 2ab। तो 2ab होगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या रखा हुआ है, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू dx। तो +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, बचा ये पार्ट, ये कट गया इससे, बचा क्या, इंटीग्रेशन। अब उसको फर्दर फैक्टराइज कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा दो उसमें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। तो अगेन फैक्टराइज कर दो उसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी पहले लगा दो, और ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वॉट dx। ये खत्म हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 1 इंटू दिस, केवल इतना सा बचा, यानी क्या बचा इतना सा, केवल ये वाला पार्ट बचा। और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है वो भी बताओ, -cos 2x होता है। तो टोटली लीनियर में चेंज हो चुका है सारा मामला। तो कभी सोचा था जिंदगी में कि इसकी वैल्यू ये होती है, नहीं सोचा था ना, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, केवल फंक्शन को रिजॉल्व कर रहे हैं। अब -cos 2x का इंटीग्रल कर दो, ऊपर आ जाओ, बोलो, -cos 2x, माइनस तो बाहर लगाओ, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2x/2 प्लस c।
अब डबल एंगल में तो मैंने कन्वर्ट किया ना, उसने तो सिंगल एंगल एक्स ही रखा था, तो मैं वापस इसको सिंगल एंगल में चेंज कर देता हूँ। तो साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 2 sin x cos x, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 प्लस सी, 2 से 2 गया, क्या बचा, -sin x.cos x प्लस सी, मैच क्रॉस, क्या साइन टू एक्स में छोड़ दिया, ठीक है, समझ आया। सो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए आज, 1/4 एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। अगला वाला 11th वाला क्वेश्चन हमने एक इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। मैंने कहा था कि इसके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉस कॉस, साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, और मैंने स्ट्रेटेजी भी बताई थी कि कब क्या हो, कब क्या हो, क्या करना है। तो ट्राई करके आना घर से 11 क्वेश्चन सारे बच्चे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड